ईरान की धमकी काम कर गई। ट्रंप ने इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू को फोन वाजे किया, अब कोई इसराइली फौजी बैरूत नहीं जाएगा। जो फौजी रस्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया। अमेरिकी सदर की अहम नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से भी गुफ्तगू। कहा इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। बातचीत पहले से ज्यादा तेजी से जारी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात खत्म हुए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने हुर्मुज़ की बंदी से तेल की कीमतें भी बढ़ी तो फिक्र नहीं। बातचीत मुअत्तल होने का मतलब नहीं कि हम बम गिराना शुरू कर दें। इसराइली जारहियत से खित्ते में अमन की कोशिशों को धचका। ईरान का लेबनान और गाजा में इसराइली जारहियत के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने पर इत्तेफाक। लेबनान पर हमले ना रुके तो जंग बंदी माहिदा खत्म होने का इम्कान। अब्बास अरागची कहते हैं जंग बंदी लेबनान समेत हर जगह पर लागू। एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी के बराबर। अगर जंग बंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल होंगे। बाकी कालिबाफ का अमेरिका पर जंग बंदी की पासदारी ना करने का इल्जाम। कहा अमेरिका इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकने में नाकाम रहा, सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इस्माइल बकाई कहते हैं लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश। जो कुछ भी हो रहा है इसमें अमेरिका भी बराबर का शरीक। जंग बंदी के तसलसल से मौजूदा मुफाहमत बरकरार रह सकती है। पाकिस्तान का सीज फायर बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार और ईरानी हमनसब का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मौजूदा सूरत हाल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इसराइल के निशाने पर। नेतन्याहू लेबनान को तबाह करने पर तुल गया। सहूनी फौज को बैरूत पर बड़े हमलों का हुक्म दे दिया। शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया। जनूबी लेबनान पर कब्जे के बाद इसराइली फौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। मजीद 8 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3,500 के करीब पहुंच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। लेबनानी सदर कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मसला फौरी हल नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में जारहियत रोकने का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर भी जोर। ईरान ने इसराइल के जेरे कब्जा शिमाली इलाकों को वार्निंग जारी कर दी। रिहायशियों को खबरदार कर दिया। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लही कहते हैं खतरे की सूरत में उन इलाकों को खाली करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा सब्र की भी एक हद है। लेबनान में बढ़ती हुई जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी नाकाबंदी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले। फौजी अहदाफ निशाना। तेहरान ने कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। 5 सालाना इनकलाब ने वीडियो भी जारी कर दी। आखिरी अमेरिकी फौजी के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। मिसाइल पर पैगाम तहरीर। अमेरिका के भी हमले। आपने हुर्मुज़ के करीब गोरक और कुशम जजीरे को निशाना बनाया। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी फौज का आपने हुर्मुज़ में ताउन न करने वाले जहाज़ों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कहा किसी भी जहाज के दुश्मन के साथ ताउन को सलामती के लिए खतरा समझेंगे। ईरानी बहरिया ने आपने हुर्मुज़ में गश्त की वीडियो जारी कर दी। कुवैत ने तेहरान के इक़दामात सलामती पर बराह रास्त हमले करार दे दिए। सऊदी अरब का भी कुवैत से इजहार यकजहती।
खलीज ताउन काउंसिल की भी कुवैत पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी हमलों ने जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बनाएंगे। रियासतें अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान का दो टोक जवाब। बीबीसी ने अमेरिकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक में 20 अमेरिकी फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल में तातुल की खबर पर तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमेरिकी खाम तेल 7 और बरतानवी 6% बढ़ गया। अमेरिकी खाम तेल $94 फी बैरल और बरतानवी तेल $97 फी बैरल पर फरोख्त जारी। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करें। हुक्मरान हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। विफाक समझता है हर चीज उसकी है। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले अवाम करेंगे। शहरे इक्तदार में बैठा बाबू नहीं। इस्लामाबाद वालों के फैसलों का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। GB आजाद कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने की तजवीज। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की मुखालफत। साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान। मुखालिफिन पर तंज। कहा विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की विजारत खत्म करे। कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ या फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। कारकुन फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाएं। फॉर्म 47 का बंदोबस्त खुद करूंगा। उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। PSDP पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत काफी गरीब हो चुकी है। 153 अरब वो है कि जो AJK, GB और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देना है। ये फंड्स NFC से जाने चाहिए। सूबे अमीर, विफाक गरीब हो गया। विफाकी तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार। सूबों का 3 गुना बढ़ गया। एहसन इकबाल का शिकवा। वसाइल की कमी के बायस गैर अहम मंसूबे जारी रखने से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर का फंड NFC में रखने की तजवीज। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा विफाकी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 2018 के बाद ऐसी गिरावट आई जो अभी तक जारी है। हुकूमत का माली खसारा अवाम की जेबों से पूरा करने का प्लान। 5 साल में 10,780 अरब रुपए निकालने का मंसूबा तैयार। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। आइंदा बजट में 1,727 अरब रुपए की लेवी वसूली का इरादा। नए माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए का होगा। समा ने तफसीलात हासिल कर ली। नया PSDP नजरसानी शुदा बजट से 289 अरब रुपए ज्यादा रखने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों की सरगर्मियां भी तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को NOC मिल गया। आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। साद रफीक का कारकुनों से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वेस्ट गौहर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एक्स पैगाम इंतखाबी मुहिम को वक़ार एहतराम के साथ आगे बढ़ाने का आज़म। गिलगित के हल्का GB A1 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। IPP के उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस और राना नज़ीर अहमद का खिताब। कहा खानदानी निज़ाम खत्म करके मुल्क में नौजवानों का राज लाना है। हिल पार्क जमीन की लीज PECHS की जानिब से दिए जाने का इंकशाफ। दस्तावेजात सामने आ गईं। PECHS ने सरकारी जमीन क्यों लीज की, तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं असल लेआउट प्लान के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट नंबर मौजूद ही नहीं। सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर साइड करते हैं लोकेशन। लड़के के पास से पार्सल लेके निकल गया। ठीक है, फिर राइडर आपको बहुत सारी चिप्स वगैरह के पैकेट देगा। उसके अंदर जो है ना ये वाला पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर है। ठीक है, सामान
पिंकी जेल में मगर कोकेन की फरोख्त जारी। पापड़ के पैकेट्स में सप्लाई का इंकशाफ। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट्स नंबर जारी कर दिए। नई ऑडियो मंजरेआम पर कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। विमेन जेल सुप्रिंटेंडेंट की मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त। जीत की लगन, ट्रॉफी का मिशन, शाहीनों को एक जीत दरकार। कैंगरूज के लिए आर या पार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गाजी गौरी कहते हैं कोशिश है परफॉर्मेंस टीम के काम आए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर कॉनीमन बोले वर्ल्ड कप पर नहीं सीरीज जीतने पर तवज्जो है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन। दुनिया भर में जोश खरोश। मैदान सजने से पहले ही माहौल बन गया। मेजबान शहर मेगा इवेंट के रंग में रंग गए। स्टेडियम्स के बाहर फैंस का रश। स्पोर्ट्स शॉप्स पर भी गहमा गहमी। पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों की शर्ट्स की खरीदारी।